न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड हुई। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 50,684 और 875 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब भर में कोरोना के 122 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर 6 अमवात भी हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा 96,972 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा है। केसेस मजीद इजाफा नजर आ रहा है केसेस में। जी, लाहौर में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की जो वेव है, सेकंड वेव, उसका जो ख़तरा है वो बढ़ गया है और केसेस जो हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ अब इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में कोरोना वायरस से 5 अमवात हुई हैं और ये गुज़श्ता 2 माह में सबसे बड़ा फिगर है। और इसके साथ साथ 71 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब भर में 122 नए पेशेंट जो हैं कोरोना वायरस के सामने आए और मजमूई तौर पर सूबे में 6 अमवात हुई, जिनमें से 5 अमवात जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। 71 केसेस लाहौर से हुए हैं। मोर देन 50% जो सूबे भर के केसेस हैं वो अब लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जो है उसमें अब जो एक इंक्रीज है वो दोबारा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये खतरा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है उसका सामना शहर को करना पड़ सकता है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से इस बार का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह इसको किया जाना चाहिए, जबकि मरहलावार जो लॉकडाउन है उससे तमाम जो को बहाल कर दिया गया था, तालीमी इदारों को खोल दिया गया, उसके साथ साथ जो है तमाम जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ, दीगर जो ऑफिस हैं वो मुकम्मल तौर पर फाल हो गए। तमाम पब्लिक प्लेसेस हैं वो ऑन कर दी गई, लेकिन उस तरह से कोरोना SOPs जो है वो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग साथ साथ मास्क का इस्तेमाल है वो नहीं किया, जिसकी वजह से अब एक मरतबा फिर ये केसेस जो है वो अब इंक्रीज़ की जानिब हैं और अमवात में भी इजाफा हुआ है। लाहौर में अब तक इस वबा से 50,684 अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और 875 अमवात अब तक लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि सूबे भर में जो कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर जो केसेस हैं इस वबा के दौरान उनकी तादाद 1,199 है। 2,275 अमवात सूबे भर में हुई हैं, तो मोर दैन 50% जो है वो लाहौर में जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और सबसे ज़्यादा पंजाब में जो है वो लाहौर कोरोना वायरस से मुतासर है। साहब ये बताइएगा कि इस हवाले से जिस तरह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तो लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंतजाम क्या हैं और डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि कोरोना की नई लहर जो है वो किस हद तक खतरनाक हो सकती है? जी, माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का और दीगर SOPs जो हैं वो हाथ साफ रखना, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर ख़ास तौर पर, और इसको जब तक इंश्योर नहीं किया जाएगा तो ये ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। और इसके साथ साथ माहिरीन का ये भी कहना है कि यही वजह है बुनियादी कि सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये एक मरतबा फिर जो केसेस हैं उनमें इंक्रीज़ दिखाई दे रही है और इसका ख़दशा है कि ये मज़ीद बढ़ सकते हैं और जिससे मुकम्मल तौर पर दूसरी लहर जो है वो शहर को अपनी लपेट में ले सकती है। जाहिद चौधरी साहब, खदशे का इजहार किया जा रहा है कि केसेस में इजाफा भी आ सकता है। दूसरी लहर कोरोना केसेस की आ चुकी है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? महकमा सेहत के हवाले से किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा? जाहिद चौधरी साहब से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जबकि कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 50,684 और 875 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब भर में कोरोना के 122 नए केसेस मजमूई तौर पर 6 अमवात हुई हैं। सूबे में कोरोना से मुतासरा 96,972 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ये
दादोशुमार है जो कि शेयर किए जा रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर है जिसने शहर लाहौर को भी अपनी लपेट में ले लिया है और लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि हॉस्पिटल्स में भी इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबा ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है शहर लाहौर में, किस तरह से इस पर काबू पाया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी केसेस बढ़ने लगे हैं, हम भी चेक कर रहे हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। खासतौर पे मास्क बिल्कुल ही लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है, छोड़ दिया है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को स्मार्ट लॉकडाउन ताजिर और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर जिस तरह पहले किया था उसकी तरफ जाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, इससे पहले कि ये वबा और फैल जाए। क्योंकि आपको पता है जिस तरह ये मल्टीप्लाई करती है दिन ब दिन, ट्रिपल से डबल हो जाती है, तो पहले इकदाम कर लेने चाहिए। मेरे ख्याल में CM साहब ने आज मीटिंग कॉल की है कोरोना के ऊपर। लेकिन तारिक साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्या मुकम्मल जो ताजिर बरादरी है वो इस पे इतफाक करेगी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और कारोबारी जो आपकी टाइमिंग है उसको दोबारा से महदूद कर देना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको जिस तरह बात की कि जब हमारे साथ बैठ के वो बात करेंगे तो हम ताजिर बरादरी को भी ऑन बोर्ड लेके आएंगे, तो आपस में बैठ के मिलकर ही फैसला करना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तारिक मिसबा साहब, ये बताएगा, क्या कारोबारी बरादरी की जानिब से SOPs जो कि हुकूमत की जानिब से वज़ा किए गए थे उन पर अमल दरामद अभी तक किया जा रहा है? क्या आप मुतमईन हैं इस हवाले से? इंडस्ट्री में तो किया जा रहा है जी, बिल्कुल। अगर आप इंडस्ट्रीज की विजिट करें, इंडस्ट्रियों में तो किया जा रहा है खास तौर पे, लेकिन मार्केट में तो जो मार्केट वाले लोग हैं हमारे वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहा है वो बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन तारिक साहब, अगर आप देखा जाए आजम क्लॉथ मार्केट, शाहलमी मार्केट, वहां पर उस तरह से SOPs को जिस तरह फॉलो करना चाहिए उस तरह से नहीं किया जाता है। ताजिरों की जानिब से भी मतलब उस तरह से नजरअंदाज किया जाता है SOPs को। मैंने उसकी मैं जी जब मार्केटों के सदर हैं इनकी मीटिंग कॉल कर रहा हूँ कल जी, ताकि उनके साथ बैठ के हम SOPs को फॉलो करना शुरू करें और पाबंदी लगाएं जरा। तो तारिक साहब, जरा अगर हम ओवरव्यू दें कि अगर आप हुकूमत के साथ बैठते हैं, पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, तो क्या लाएअमल होगा, कौन से मेन पॉइंट्स होंगे जो आप सामने रखेंगे हुकूमत के पर? उसमें हम यही पॉइंट रखेंगे कि जो भी स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी SOP फॉलो कराने हैं वो पहले हमें बता दें ताकि हम उसको पहले फॉलो करें, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर आयद कर दें। तारिक मिसबा साहब, ये बताएगा, केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि केसेस में मजीद इजाफा आएगा। कारोबारी बरादरी क्या इस हवाले से हिकमत अमली अपनाने के लिए जो है वो तैयार है कि फ्यूचर केसेस को किस तरह से कम किया जाए? केसेस को तो कम सिर्फ एक ही चीज है जी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। लेकिन हमारा जो छोटा ताजिर है वो पिछले कोरोना से जो 2-3 महीने लॉकडाउन रहे हैं उससे अभी तक बाहर नहीं आया। तो गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त होगी कि खास तौर पर छोटा ताजिर है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएं। वो तो अभी अपना पिछला जो लॉकडाउन है उससे बाहर नहीं निकले, और अगर आगे दोबारा लॉकडाउन हुआ है तो फिर उसके तो बिजनेसेस बंद हो गए, तो वो तो फिर दोबारा स्टार्टअप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तारिक मिसबा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक करेंगे जाहिद चौधरी साहब का। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, कोरोना की नई लहर आना शुरू हो गई है, डॉक्टर्स भी इस हवाले से तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये नई लहर कब तक रहेगी और इस लहर के खदशे के पेश नजर जो है मरीजों को क्या एडवाइसेस दे रहे हैं डॉक्टर्स? जी, इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जब तक ये मुकम्मल तौर पे इसका सर्कल ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक जो है वो कोरोना वायरस का ख़तरा बदस्तूर मौजूद रहेगा। जब ये मार्च में जो है वो इसका सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदा में इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हो रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पे, और फिर इनकी तादाद में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आया और ये सैकड़ों की तादाद में जो है वो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, अमवात जो है वो बढ़ गई। लेकिन उसके बाद एक जो है वो डिप आया था इसमें अब से 2 माह कबल, और उसके बाद एक स्टैटिक सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन मसलसल चूँकि केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अमवात जो है वो हो रही थी ओकेजनली, जिसकी वजह से माहिरीन का ये कहना था कि SOPs पर अमल दरामद बचाव की जो तदाबीर। साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है वो मुसलसल अपनी शक्ल, अपने जो असरात हैं उनको बदलता रहा है वक्त के साथ साथ, तो क्या जो नई लहर आ रही है उसमें कोरोना वायरस की कोई नई शक्ल सामने आ रही है माहिरीन के मुताबिक?
जी इस हवाले से जो है वो ये जो अब सूरत हाल जो ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूबे में कोरोना से मुतासरा 96,972 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर है जो कि शहर लाहौर को भी अपनी लपेट में लिए हुए है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 50,684 और 875 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब भर में कोरोना के 122 नए केसेस के साथ ही मजमूई तौर पर 6 अमवात हुई हैं। सूबे में कोरोना से मुतासरा 96,972 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस हवाले से ताजिर बरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है और ताजिर बरादरी भी लामल तय करने में मसरूफ है। पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं ताजिरों की जानिब से। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड हुई। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 50,684 और 875 अमवात हो चुकी है। पंजाब भर में कोरोना के 122 नए केसेस और मजमूई तौर पर अब 6 अमवात हुई हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि सूबे में कोरोना से मुतासरा 96,972 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हाईकोर्ट में जमीनों पर पुलिस के कब्जे का मामला है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम खानी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका पुलिस के खिलाफ आईजी को दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी गई। आईजी मुतालिका पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हुक्म जारी किया है। पुलिस से चोर, डाकू और दीगर मुलजिम तो पकड़े नहीं जाते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस ने कब्जों का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि किस हैसियत में मतरूका वक्फ इमलाक की जगह पर कब्जा किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यहां पुलिस स्टेट बनी हुई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि पुलिस ने अंधेर नगरी शुरू कर रखी है। मजीद कहा, सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, मुलजिम आपसे गिरफ्तार नहीं होते, इश्तिहारी भी आपसे पकड़े नहीं जाते, पुलिस अफसर प्लॉट्स पर कब्जों के काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए। जी हाँ, चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। उनका कहना था कि अब ये सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर बैठे हैं। एलीट स्कूल ने कैसे सरकारी जमीन ले ली है? पुलिस लोगों की जमीनों पर अपने दफ्तर बना रही है। ये जमीन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जमीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, विफाकी हुकूमत ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बंदर बांट नहीं कर सकती। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ बताएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त इजहार नाराजगी किया गया। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जगह पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाने के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत के तलब करने पर आईजी पंजाब इनाम गनी समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सरकारी अराजी पर और दीगर अराजी पर पुलिस कब्जों पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पुलिस जो है उससे चोर डाकू तो पकड़े नहीं जाते और उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पुलिस अफसरान प्लाटों पर कब्जे के काम भी कर रहे हैं और ये पुलिस वाले सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि पुलिस इतनी कब्जा गिर है, पुलिस ने इस मुल्क में अंधेर नगरी मचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया, लेकिन आईजी पंजाब अदालत में कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। केस की समाअत मुलतवी होने के बाद आईजी पंजाब जब अदालत से बाहर जाने लगे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आबद मल्ली उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है या उसने खुद गिरफ्तारी दी है। आईजी पंजाब मीडिया के इस जवाब पर खामोश रहे। मीडिया नुमाइंदों ने आईजी से कहा कि 24 ने इस हवाले से आबद मल्लिक के वालिद का इंटरव्यूज़ भी किया है और उनके वालिद का ये कहना है कि आबद मल्लिक जो है उसने खुद गिरफ्तारी दी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। मीडिया नुमाइंदों ने आईजी से बार बार ये सवाल किया कि आप बताएं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है या आबद मल्लिक खुद गिरफ्तार हुआ है। आईजी पंजाब इस बात पे खामोश रहे और लाहौर हाई कोर्ट से ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। केस की समाअत हुई है। विफाकी हुकूमत ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बंदरबांट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस कासिम खान की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए, इजहार बरहमी किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों की जमीनों पर अपने दफ्तर बना रही है। जबकि आबिद मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया या इसने खुद गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट में सहाफियों का आईजी पंजाब से सवाल, जबकि आईजी सवाल का जवाब दिए बगैर ही हाई कोर्ट से रवाना हो गए।
मलिक के हवाले से कि वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी अदालत ने भी कही कि इनाम वाली बात, पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी ली। क्या कहेंगे इसको? कहना है कि आबद मलिक के हवाले से कि वो गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एक चीज़ जो अभी अदालत ने भी कही कि इनाम वाली बात, पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी ली। क्या कहेंगे इसको? खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक, पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। लाहौर पुलिस ने रायगंज जाती उमरा को सील करने का फैसला कर लिया है। पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के अहकामात भी जारी कर दिए। मुतहरिक कारकुनान की गिरफ्तारियां भी शुरू की जाएंगी। जराये की जानिब से बताया जा रहा है रैली की सूरत में शहर से किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी। जराये के मुताबिक पुलिस ने बस अड्डों को भी बसें न देने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक, पुलिस मुतहरिक है। लाहौर पुलिस ने रायगंज जाती उमरा को सील करने का फैसला कर लिया है। पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, जबकि मुतहरिक कारकुनान की गिरफ्तारियां भी शुरू की जाएंगी। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। जी हाँ, जराये की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि रैली की सूरत में शहर से किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस ने बस अड्डों को भी बसें न देने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ये मामला है। पुलिस भी इस हवाले से मुतहरिक नजर आ रही है। लाहौर पुलिस ने रायगंज जाती उमरा को सील करने का फैसला किया है। पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मुतहरिक कारकुनान की गिरफ्तारियां भी शुरू की जाएंगी। जराये ऐसा बता रही हैं। जराये के मुताबिक रैली की सूरत में शहर से किसी को भी निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने बस अड्डों को भी बसें न देने की हिदायत जारी कर दी हैं। पुलिस भी मुतहरिक नजर आ रही है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को किस तरह से नाकाम बनाया जाए। लाहौर पुलिस ने रायगंज जाती उमरा को सील करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा, पुलिस भी मुतहरिक नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जो जलसा रखा गया है, इस हवाले से लाहौर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और लाहौर की जानिब से रायगंज जाती उमरा इसको मुकम्मल तौर पे सील करने का फैसला किया गया है। इसमें आपको बताएं कि रायगंज जाती उमरा पे कंटेनर्स पकड़कर जो लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ खारदार तारे लगाकर वहां पे उसको मुकम्मल सील किया जाएगा, ताकि कोई भी रैली की सूरत में जो है वो गुजरांवाला के लिए ना निकल सके। इस हवाले से पुलिस जराये का ये कहना था कि लाहौर पुलिस की तरफ से ये भी फैसला किया गया है कि रैली की सूरत में किसी को निकलने के लिए लाहौर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो नफरी होगी उसको भी कहा गया है कि किसी को इजाज़त नहीं होगी। उसके लिए भी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से कंटेनर्स पकड़ने का अमल भी जो है वो आज शुरू किया जाएगा और उसको मुकम्मल करने के बाद कंटेनर्स की जगह मदद से रास्ते जो हैं उसको ब्लॉक किया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो सरगर्म कारकुन हैं, जो 200-300 या दीगर जो कारकुन हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां जो हैं उसको भी शुरू किया जाएगा और ये अमल जो है वो रात से शुरू होगा। इस हवाले से CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से भी आज एक इजलास बुलाया गया है लाहौर पुलिस के अफसरान का और उसके अंदर ये लाया अमल तय किया जाएगा कि किस तरह जलसे को नाकाम बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से तमाम जो बस स्टैंड हैं उनको भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कोई भी ऐसी मुस्लिम लीग नून की रैली के लिए बसें अपनी नहीं फराहम करेगा, क्योंकि इसमें अभी तक कानून की तरफ से इजाज़त नहीं मिली इस हवाले से। और पुलिस का कहना है कि किसी को भी गैर कानूनी कदम जो है वो उठाने नहीं दिया जाएगा और कानून हरकत में आएगा। और इस हवाले से जहाँ पे रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे वहीं पे गिरफ्तारियों का अमल भी आज शुरू, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि PTI का ऑपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसों देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक अगले हफ्ते गुजरांवाला में PTI भी जलसा करेगी। ऑपोजिशन जहां जहां जलसा करेगी हुकूमत उसका जवाब देगी। जलसे के जवाब में जलसा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। PTI का ऑपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे देने पर गौर शुरू हो गया है। जरा के मुताबिक अगले हफ्ते गुजरांवाला में PTI भी जलसा करेगी और ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन जहां जहां जलसा करेगी हुकूमत भी उसके जवाब में वही जलसा करेगी। बात करेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट, बताएगा, जलसे का जवाब जलसे से दिया जाएगा? देखिए जी, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और अब हुकूमत ने भी इस बात का फैसला किया है कि वो अपोजिशन का जवाब जो है वो बयान की बजाय मैदान में उतर कर ही देगी। और ये तजावीज़ भिजवा दी गई हैं कि अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से ही दिया जाएगा। हतमी मंजूरी वजीर आजम ने देनी है, लेकिन पार्टी की सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि जलसों के जवाब में जलसे किए जाएंगे और इसकी इब्तदा जो है वो गुजरांवाला से ही की जाएगी। अपोजिशन जुमे के रोज जलसा करेगी,
तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो इस जलसे के बाद यानी कि अगले हफ्ते गुजरांवाला के अंदर जलसे करेगी और यहीं से इब्तदा की जाएगी। अपोजिशन जिस जिस शहर में जलसा करेगी, हुकूमत जो है पार्टी जो है पीटीआई की जो पार्टी है वो भी उन शहरों के अंदर अपना पावर शो करेगी और जलसों का जवाब जलसों से दिया जाएगा। वजीर आजम से सिर्फ हतमी मंजूरी लेनी है, लेकिन पार्टी की सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि बयानबाजी की बजाय अब अपोजिशन का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से वो मैदान में उतरकर हुकूमत को जवाब दे रही है। जी ठीक, जाफी भट्ट आपने महंगा किया, आपका बहुत शुक्रिया। जाती उमरा के घिराव और कारकुनान की पकड़ धकड़ के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई है। नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है। ऐवान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह का घेराव करने की मजम्मत करता है। करारदाद का मतन है, पंजाब हुकूमत ने जाती उमरा के इतराफ में कंटेनर्स लगा दी हैं। करारदाद के मतन में यह भी लिखा गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। ऐवान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह का घेराव करने की मजम्मत करता है। करारदाद का मतन है, पंजाब हुकूमत ने जाती उमरा के एतराफ में कंटेनर्स लगा दिए हैं। करारदाद का मतन है, जाती उमरा के घेराव और कारकुनान की पकड़ धकड़ के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाई गई है। नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब का 16 अक्टूबर को हर हाल में जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। इमरान साहब वोट को इज्जत दो, तहरीक कंटेनर नहीं रोक सकते, लीगी रहनुमा ने ऐसा कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जितना चाहे पुलिस गर्दी करें, 16 अक्टूबर को जलसा तो होगा। मरियम औरंगजेब का इस हवाले से कहना था कि जितना चाहे कंटेनर्स गर्दी करें, 16 अक्टूबर को जलसा तो होकर रहेगा। रहनुमा नून लीग की जानिब से ये पैगाम दे दिया गया है। मरियम औरंगजेब का 16 अक्टूबर को हर हाल में जलसा मुनाकिद करने का ऐलान। पीडीएम के जलसे असेंबली सेशंस को रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त के काबिल इस्तेमाल होने बारे फैसला भी महफूज कर लिया गया। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मोहम्मद अहमद पंसोता एडवोकेट पेश हुए। वफाकी हुकूमत, वफाकी और सूबाई वज़ारात से वजारत सेहत और दीगर को फरीक बनाया गया, जबकि पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा को फरीक बनाया गया। आप कैसे अदालत में आ गए हैं? जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने इस्तफसार किया। सर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त आपको भिजवाई है। बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता ने ये जवाब दिया। जलसों पर किस बुनियाद पर पाबंदी आयद करवाना चाहते हैं? जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यह सवाल किया। अदालतों में पहले भी कोरोना केसेस आ चुके हैं, बैरिस्टर मोहम्मद की जानिब से यह कहा गया। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट जेर बहस आ चुका तो आप वहां जाएं, अदालत ने रिमार्क्स दिए। जबकि पीटीआई ने जलसे में कोरोना एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी। वकील ने यह दलील पेश की, एसओपीज पर अमल दरामद करवाना हुकूमत का काम है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि एसओपीज पर अमल कराने का फैसला भी हुकूमत ने करना है। अदालत ने यह रिमार्क्स दिए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत का राबिया के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई। एडमिन जज जवाद हसन ने राबिया को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की। सलमान शहबाज के खिलाफ पहले ही अदालत इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत की जानिब से राबिया के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस मुलजमा नुसरत शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लंदन में प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर मार्टिन ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जबकि न्यूरो कंसल्टेंट इरफान मलिक की राय भी रिपोर्ट के साथ लिस्ट की गई है। मेडिकल रिपोर्ट्स नोटरी पब्लिक लंदन से तस्दीक शुदा है। नुसरत शहबाज का इलाज मौलजा डॉक्टर मार्टिन स्योरी कर रहे हैं, रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि कोरोना के बायस वो लंबा सफर करने के काबिल नहीं है। नुसरत शहबाज ने 10 बरस कबल वजन कम कराने के लिए ऑपरेशन करवाया था। थायराइड बीमारी की तशखीस 12 बरस कबल हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। नुसरत शहबाज के घुटने भी तब्दील किए जा चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। जबकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन और लाइपोसक्शन भी माजी में हो चुका है।
रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि बीमारियों के इलाज के लिए 15 अद्वियात दी जा रही हैं। कैल्शियम D3, नींद की अद्वियात भी दी जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ये तमाम तर बातें लिखी गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ाहिर सजात का केस है। शहबाज शरीफ से की गई तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा, जबकि सिटी 42 ने नैब तहकीकात की रिपोर्ट हासिल कर ली है। तफ्तीशी ऑफिसर हामिद जावेद ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। शहबाज शरीफ ने तफ्तीशी अफसरान से कोई ताउन नहीं किया, रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के डिक्लेयर्ड असासों में कई चीजों का जिक्र ही नहीं। लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए हासिल कर्जों की अदायगी का जिक्र नहीं किया गया। 4000 पाउंड माहाना किस्त की अदायगी बारे वासे नहीं किया गया। कर्ज अदायगी से मुतालिक कोई दस्तावेजात पेश नहीं की गई। ये भी वासे नहीं किया गया कि फ्लैट्स के किराए से कर्जे अदा किए। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ बारे सवालनामा दिया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बैरून मुल्क असासों से मुतालिक भी सवालनामा दिया गया। लंदन फ्लैट्स के कर्जे अनिल मुसरत के अदा करने का जिक्र कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने 2008 से 2019 तक कर्जे लेने का जिक्र किया। प्राइवेट अफराद से कर्जों का जिक्र इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात में किया गया। शहबाज शरीफ से तमाम प्राइवेट अफराद के नाम मांगे गए। कर्ज की रकम, मकासद और वापसी और इसके साथ साथ दीगर दस्तावेजात भी मांगी गई। तब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वाजिद साद रफीक और सलमान रफीक की हाजिरी मुकम्मल, जबकि खातून प्लॉट लेने अदालत के सामने पेश हुई। मैं प्लॉट लेने उनके दफ्तर गई, गालियां देकर निकाल दिया। खातून ने बयान दिया। इस पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत जो है वो 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत में आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक अदालत में पेश हुए थे। अदालत में जब कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो एक खातून जिसका नाम राशिदा है, सदर बाज़ार की रहने वाली है, वो अदालत में पेश हुई और अदालत से उसने इस्तदा की कि मेरा प्लाट जो है वो पैरागॉन सिटी में है और मैं वहाँ जाती हूँ अपने प्लाट के हवाले से, तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया जाता है, मुझे इंसाफ चाहिए। अदालत में आज एक गवाह जिसका नाम अब्दुल गफूर था, उसका जो है वो बयान जुज़वी कलमबंद किया गया। उसके बाद अदालत ने आइंदा तारीख के ऊपर दोबारा गवाह को जो है वो पाबंद कर दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे ऊपर जो कुछ भी कर रही है ये इनको ज़ेब नहीं देता। उनका कहना ही था कि हमारा जो जलसा है 16 अक्टूबर का वो कामयाब होगा। उनका कहना ये था कि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही और जल्द हुकूमत जो है वो जाने वाली है। इस हुकूमत को ये जो जलसा हमारा 16 अक्टूबर का हो रहा है वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसके जलसे की वजह से गवर्नमेंट जो है वो बुखलाहट का जो है वो शिकार है। उन्होंने कहा कि महंगाई हद से ज़्यादा है, आवाम जो है वो महंगाई से शदीद परेशान है। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पुलिस ने रायविंड जाती उमरा को सील करने का फैसला कर लिया है। अड्डा प्लॉट के मकाम पर कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने रायविंड जाती उमरा को सील करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा रायविंड जाती उमरा को सील किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जाती उमरा रायविंड को सील करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में जो है वो कंटेनर अड्डा प्लॉट के मकाम पर खड़े कर दिए गए हैं। 4-5 से जायद कंटेनर जो है वो इस वक्त अड्डा प्लॉट के करीब खड़े हैं और ये रात से ही कंटेनर जो है वो यहाँ पर लाकर खड़े किए गए थे। कंटेनर ड्राइवर हैं उनसे उनका यहाँ पर ये कहना था कि वो गुज़िश्ता रात से यहाँ पर मौजूद है। पुलिस जो है वो जबरदस्ती उनके कंटेनर यहाँ पर लेकर आ गई है और उनका यही कहना है कि मरियम नवाज के जलसे को रोकने के लिए जो है वो ये कंटेनर जाती उमरा से बाहर लगाए जाएंगे। ट्रक कंटेनर। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मिसबाहुल हक बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि पीसीबी ने मिसबाहुल हक को एक ओहदा छोड़ने का कहा था। मिसबाहुल हक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे। मिसबाहुल हक ने अपने फैसले से चेयरमैन पीसीबी को भी आगाह कर दिया है। मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मिसबाहुल हक बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पीसीबी की जानिब से मिसबाहुल हक को एक ओहदा छोड़ने का कहा गया था। मिसबाहुल हक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे, जबकि मिसबाहुल हक ने अपने फैसले के हवाले से चेयरमैन पीसीबी को पहले ही आगाह कर दिया है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मिसबाहुल हक बतौर हेड कोच जिम्मेदारियां निभाएंगे, जबकि पीसीबी ने मिसबाहुल हक को एक ओहदा छोड़ने का कहा था। मिसबाहुल हक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्ताफी होने का ऐलान भी करेंगे। मिसबाहुल हक ने अपने फैसले से चेयरमैन पीसीबी को भी आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं साम खबर से। मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मिसबाहुल हक बतौर कोच अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। शहर के सबसे पुराने क्लब इवेंट यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में सब्जाजार ईगल्स और तौसीफ क्लब की टीमें मॉडल टाउन ग्रीन ग्राउंड में आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मैच जारी है और कांटे का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। आपको बताते चलें कि शहर के सबसे पुराने क्लब इवेंट यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में सब्जाजार ईगल्स और तौसीफ क्लब की टीमें मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर आमने सामने। बात कर लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताएगा कि मैच किस रुख जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज शहर के सबसे पुराने टूर्नामेंट अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 14वां मैच यहाँ खेला जा रहा है, जिसमें सब्जाजार ईगल्स और तौसीफ क्लब की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में शहर की 64 क्रिकेट क्लब्स की टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं और टूर्नामेंट के पहले राउंड जो है वो नॉकआउट की बुनियादों पर खेले जाएंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे इस टूर्नामेंट के। इस टूर्नामेंट का शुमार लाहौर नहीं बल्कि पाकिस्तान के चंद बड़े पुराने टूर्नामेंट्स में किया जाता है। मरहूम यासीन अख्तर की क्रिकेट में जो खिदमात थी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये टूर्नामेंट हर साल करवाया जाता है। वकालू मुनीर इस टूर्नामेंट का इनकार करते हैं और इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो आइंदा बरस मार्च में होगा। जी ठीक है हाफिज शहबाज अली, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी पॉइंट।